Assalamualaikum, welcome to Body Weight Movement. I am Abdul Rauf and this is the 9th part of how to start calisthenics series. इस वीडियो में मैं ट्रेनिंग स्प्लिट्स पर बात करने वाला हूँ। ट्रेनिंग स्प्लिट्स से मुराद ये है कि आप थ्रू आउट द वीक अपनी ट्रेनिंग को किस तरह डिवाइड करते हैं। ट्रेनिंग स्प्लिट्स डिसाइड करने से पहले आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। बिगिनिंग में आपके गोल्स बेसिक्स को मास्टर करना होना चाहिए, क्योंकि आप बेसिक्स में जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही कैलिस्थेनिक में आप फास्ट प्रोग्रेस कर पाएंगे। बेसिक्स से मुराद पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, रोज, स्क्वाट एसेट्रा। आप इनको बहुत ज्यादा ट्रेन करें और इनमें जितना हो सके बेहतर होते जाएं, क्योंकि इससे आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स स्ट्रेंथन होंगे, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप एडवांस कैलिस्थेनिक स्किल्स में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो आप इंजर हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेज जैसे कि पुशअप्स और रोज में आप एटलीस्ट 30 रेप्स परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इनमें आप जितने ज्यादा रेप्स परफॉर्म कर पाएंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा वर्टिकल मूवमेंट्स में एटलीस्ट 15 to 20 रेप्स आप परफॉर्म कर सकते हो, और इनमें भी आप जितना ज्यादा रेप परफॉर्म कर पाएंगे वो और ज्यादा बेहतर होगा। और इन मूवमेंट्स में कुछ बेहतर होने के बाद आप इनमें वैरायटी ऐड कर सकते हैं, जिसके कुछ मेथड्स मैंने इस सीरीज की प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। आप अपने मसल्स को डिफरेंट एंगल से टारगेट करें, और इन बेसिक एक्सरसाइजेज के बाद आप कुछ बेसिक स्किल्स सीखें, जैसे कि एल सेट, स्किन द कैट, फ्रॉग स्टैंड, हेड स्टैंड, और इसके अलावा इसी तरह की बहुत सी दूसरी मूवमेंट्स भी। और अपनी ट्रेनिंग में कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप अपनी हैंड स्टैंड ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि हैंड स्टैंड ऐसी स्किल है जिसको सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, लिहाजा आप इसको बिगिनिंग से ऐड करें। हैंड स्टैंड पर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं इनमें आपकी फॉर्म बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। और अगर आप 30 पुशअप्स बैड फॉर्म के साथ परफॉर्म करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और आप सिर्फ अपने आप को ही धोखा दे रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब आप एडवांस ट्रेनिंग स्किल्स परफॉर्म करने जाएंगे तो आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे या इंजर हो जाएंगे। लिहाजा गुड फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, इंजरीज से बचने के लिए, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। ओके, अब हम ट्रेनिंग स्प्लिट्स की बात करते हैं। कोई यूजुअली यूज होने वाले ट्रेनिंग स्प्लिट्स हैं पुश पुल लेग्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी, बेंट आर्म, स्ट्रेट आर्म। इसके अलावा और भी बहुत से ट्रेनिंग स्प्लिट्स हैं। सबसे पहला ट्रेनिंग स्प्लिट पुश पुल लेग्स, जो कि एक्चुअली में पुश पुल एंड लोअर बॉडी है, क्योंकि फर्स्ट डे आप पुशिंग मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, फिर पुलिंग मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं जो कि दोनों अपर बॉडी की होती हैं, और इसके बाद थर्ड डे पे आप लोअर बॉडी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जिनमें लोअर बॉडी पुशिंग और पुलिंग दोनों ही होती हैं, और इसके अलावा आप अपनी कोर को भी इसी दिन ट्रेन करते हैं। ये ट्रेनिंग स्प्लिट मेरा फेवरेट है और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें आप एक मूवमेंट पे पूरा फोकस कर पाते हैं और आपको सेट्स के दरमियान एडिकेट रेस्ट भी मिल जाती है, जिससे आप नेक्स्ट सेट में अपनी पूरी एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर आप इसे एज ए बिगिनर यूज करें तो सिर्फ आप वीक में 3 दिन ही ट्रेन करें, यानी सिर्फ पुश, पुल और लोअर बॉडी, और जैसे जैसे आप इंप्रूव होते जाएं तो इसको वीक में 2 बार रिपीट करें, यानी पुश पुल लोअर बॉडी एंड देन पुश पुल लोअर बॉडी एंड देन रेस्ट। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी ट्रेनिंग को 7 डेज में डिवाइड करने की बजाय आप पुश पुल लोअर बॉडी, देन रेस्ट, देन पुश पुल लोअर बॉडी, देन रेस्ट, इस तरह इसको रिपीट करते जाएं, तो ये आपके 7 डेज नहीं बल्कि 8 डेज बन जाएंगे। दूसरा ट्रेनिंग स्प्लिट है अपर बॉडी, लोअर बॉडी। इसमें पहले दिन आप अपर बॉडी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें पुशिंग और पुलिंग दोनों होती हैं। इसमें आप अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों का सुपर सेट परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आप पहले एक पुशिंग मूवमेंट और फिर पुलिंग मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले एक सेट पुशअप का परफॉर्म करें और फिर उसके बाद आप एक सेट रोज का परफॉर्म करें। आप चाहें तो उन दोनों के दरमियान कुछ रेस्ट भी कर सकते हैं, या दोनों को विदाउट द रेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेथड भी बहुत अच्छा है। इसका फायदा ये है कि आप कम टाइम में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे पे आप लोअर बॉडी मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें लेग्स और कोर को आप ट्रेन करेंगे, और इसके अलावा आप अपनी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पर भी वर्क कर पाएंगे। इस स्प्लिट को पूरे वीक में आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं कि पहले अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, फिर रेस्ट, फिर अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी, फिर रेस्ट, और नेक्स्ट डे फिर रेस्ट। और इसके अलावा आप इसको इस तरह भी ट्रेन कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, जिसमें आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी, रेस्ट और फिर रेस्ट, फिर अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फिर रेस्ट, फिर रेस्ट, इस तरह आप इनको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी, रेस्ट, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, रेस्ट, और फिर अपर बॉडी, लोअर बॉडी, रेस्ट, और इस तरह आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग स्प्लिट है बेंट आर्म, स्ट्रेट आर्म। ये ट्रेनिंग स्प्लिट बिगिनर के लिए नहीं है, ये इंटरमीडिएट्स और एडवांस यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक दिन आप स्ट्रेट आर्म मूव्स और एक दिन बेंट आर्म मूव्स परफॉर्म करते हैं। चूंकि बिगिनिंग में ज्यादा स्ट्रेट आर्म मूव्स नहीं होती, इसलिए आपको ये ट्रेनिंग स्प्लिट बिगिनिंग में रिकमेंड नहीं करूंगा। एक और ट्रेनिंग स्प्लिट है फुल बॉडी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें आप अपनी होल बॉडी एक दिन में ट्रेन करेंगे। ये ट्रेनिंग स्प्लिट बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि बिगिनिंग में ज्यादा एक्सरसाइजेज नहीं होती और आपको जनरली स्ट्रेंथ बिल्ड करना होती है, इसलिए आप अपने वर्कआउट्स को फुल बॉडी में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप एक दिन वर्कआउट, फिर रेस्ट, फिर वर्कआउट, फिर रेस्ट, फिर वर्कआउट, और फिर 2 दिन रेस्ट करेंगे। इस तरह आपका होल वीक कंप्लीट हो जाएगा और आप 3 टाइम्स पर वीक ट्रेनिंग करेंगे। इससे आपको एडिकेट रेस्ट भी मिलेगी और फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। बहुत से लोग रेस्ट को नेग्लेक्ट करते हैं और फिर अपनी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस नहीं देख पाते, और ओवर ट्रेनिंग करने की वजह
से इंजर भी हो जाते हैं। लिहाजा रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको इतनी ही अहमियत दें जितना कि आप अपनी वर्कआउट को अहमियत देते हैं। इसके अलावा आप फुल बॉडी को इस तरह भी ट्रेन कर सकते हैं कि एक दिन फुल बॉडी, फिर रेस्ट, फिर फुल बॉडी, फिर रेस्ट, फिर फुल बॉडी, फिर रेस्ट और फिर फुल बॉडी, फिर रेस्ट, और इस तरह आप इसको रिपीट करते जाएंगे, यानी आप इसे वीक में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ट्रेनिंग स्प्लिट्स हैं, लेकिन कैलिस्थेनिक में ये 4 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा आप इन ट्रेनिंग स्प्लिट्स को मिलाकर एक अपने लिए ट्रेनिंग स्प्लिट बना सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से ही एक नया ट्रेनिंग स्प्लिट बनाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन बिगिनिंग में इन ट्रेनिंग स्प्लिट से कंफ्यूज ना होकर एक ट्रेनिंग स्प्लिट चूज करें, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर फुल बॉडी रिकमेंड कर रहा हूँ। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आप बहुत ही इजीली ट्रेनिंग स्प्लिट बना पाएंगे। और अगर आप इस ट्रेनिंग स्प्लिट में नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ आप फुल बॉडी यूज करें, और जब आपको कुछ मूवमेंट्स आने लगे और आपको लगे कि अब एक्सरसाइज ज्यादा हो रही हैं और आप इसे फुल बॉडी में इफेक्टिवली ट्रेन नहीं कर पा रहे और इनफ वॉल्यूम नहीं दे पा रहे, तो आप उसको पुश पुल लोअर बॉडी में डिवाइड कर दें। वो ट्रेनिंग स्प्लिट बहुत अच्छा है, मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम उसे ही यूज करता हूँ। नाउ जब आपका रेस्ट डे होगा तो उस दिन आप चाहें तो फुल रेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मोबिलिटी पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेनिंग डेज पर भी अपनी मोबिलिटी पर वर्क कर सकते हैं। स्ट्रेंथ की तरह मोबिलिटी को इंप्रूव करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए आप उसे बिगिनिंग से ही ट्रेन करें, क्योंकि आगे कुछ स्किल्स में आपको मोबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपके जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन अच्छा होगा तो आप इंजरी से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे और आपकी बॉडी इजिली डिफरेंट रेंजेस ऑफ मोशंस में मूव कर पाएगी। नाउ ये थी लास्ट वीडियो इस सीरीज की। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको मैं बिगिनिंग लेवल पे बता सकता हूँ, लेकिन अगर इन चीजों में बहुत ज्यादा डीप जाया जाए तो इस पर बहुत ज्यादा वीडियोस बन जाएंगी और इस तरह बहुत से लोग ये वीडियोस देख नहीं पाएंगे। लिहाजा इस सीरीज को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। और अगर इसके अलावा आपको किसी भी चीज की समझ ना आई हो या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। इससे इस चैनल की हर वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप कैलिस्थेनिक्स के बारे में नॉलेज गेन कर पाएंगे और अमेजिंग स्किल्स सीख पाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।